हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 12 एंड द चैप्टर नेम इज टाइम। सो इस चैप्टर में हम टाइम के बारे में जानेंगे, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर एज यू कैन सी आपको यहाँ पर वार्म अप एक्टिविटी दी गई है। सो हेयर यू कैन सी कविता वेंट टू अ फन फेयर विद हर एल्डर ब्रदर। तो कविता अपने बड़े भाई के साथ फन फेयर में जाती है, मेले में जाती है। कविता वांटेड टू राइड एन एलिफेंट, वो एलिफेंट राइड लेना चाहती है, बट इट्स बैक वाज फुल ऑफ चिल्ड्रन। पर उसका जो बैग था एलिफेंट का वो बहुत ज्यादा भरा हुआ था बच्चों से। ठीक है। द मैन एट द टिकट विंडो सेड इट विल कम इन जस्ट 10 मिनट्स, कि वो जो है वो 10 मिनट्स में वापस आ जाएंगे। कविता आस्क्ड हर ब्रदर हाउ मच 10 मिनट्स आर, तो वो पूछती कि 10 मिनट्स कितना होता है। हर ब्रदर टोल्ड दैट इट कुड बी 10 मिनट्स वाइल दे सिप कोकोनट वाटर, कि जब तक हम कोकोनट वाटर पी लेंगे तब तक 10 मिनट्स हो भी जाएंगे। ठीक है। सो यहाँ पर उन्होंने किस चीज के बारे में बात की, उन्होंने टाइम के बारे में बात की गई है। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, बट बिफोर लेट्स स्टार्ट द चैप्टर स्टूडेंट। सो एज यू कैन सी फर्स्ट टॉपिक आपको दिया है टाइम शोन बाय मिनट हैंड। तो आपको क्लॉक में, अगर आपने देखा हो क्लॉक ध्यान से, ठीक है, तो उसमें 3 हैंड्स होते हैं। ठीक है। तो आपने देखा होगा जो सबसे छोटी सी हैंड होती है वो कौन सी होती है, दैट इज द आर हैंड। और जो सबसे बड़ी सी होती है दैट इज द मिनट हैंड। और एक और हैंड होती है जो पतली सी और लंबी सी होती है, दैट इज द सेकेंड हैंड। ओके। So here it is talking about minute hand. When the minute hand moves from 12 to 1, it covers 5 small division. जब मिनट हैंड जो कि लॉन्ग हैंड है, ठीक है, वो मूव करती है 12 से 1 की तरफ, तो वो छोटे छोटे 5 जो छोटे छोटे डिविजन है उनको कंप्लीट करती है, कवर करती है। सिमिलरली अपॉन रीचिंग 2 इट हैज कवर्ड 10 स्मॉल डिविजन। और ऐसे ही जब वो 2 की तरफ पहुंचती है तब और भी वो 5 कवर करती है, दैट इज 5 + 5 कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है। अपॉन रीचिंग 3 इट हैज कवर्ड 15 स्मॉल डिवीजन। 3 में पहुंचते ही वो 15 उसने कवर कर लिया, इनके 15 मिनट्स हो गए। ठीक है। एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हो मिनट हैंड at 1 shows 1 into 5, that is 5 minutes. Okay. At 2 shows 2 into 5, that is 10 minutes. Then at 3 shows 3 into 5, that is 15 minutes. Then at 6 shows 6 into 5, that is 30 minutes. Okay. उसके बाद at 9 shows 9 into 5 45 minutes. Then at 10 shows 10 into 5 50 minutes. Then at 11 shows 11 into 5 55 minutes. Then at 12 shows 12 into 5, that is 60 minutes. Okay students. Now here you can see 60 minutes indicate the next hour. 60 minutes जो है वो indicate करता है next hour. ठीक है। We say these minutes as 5 minutes past the hour. हम इन minutes को ऐसे बोलते हैं जैसे कि 5 minutes past the hour, 10 minutes past the hour, then 15 minutes past the hour and so on. ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। पॉइंट नंबर 1, व्हेन द मिनट हैंड मूव्स 1/4 क्वार्टर ऑफ द डायल 3 डिजिट्स इक्वल टू 15 मिनट्स। जब मिनट हैंड जो है वो मूव करता है 1/4 पॉइंट में, यानी कि क्वार्टर फॉर्म में ऑफ द डायल, तो 3 डिजिट जो है वो इक्वल होता है 15 मिनट्स के। ओके। वी से द टाइम इन क्वार्टर पास्ट द 4। तो हम बोलते हैं कि जो टाइम है वो क्वार्टर पास्ट द 4 है। ओके। क्वार्टर पास्ट द आवर है। ओके। Now the next thing is when the minute hand moves 1/2 on the dial, जब minute hand जो है वो 1/2 move करता है on the dial, okay, 6 digits equal to 30 minutes। तो 6 digit जो है वो equal है किसके, 30 minutes के। okay, we say the time half past the hour। तो हम time क्या बोलते हैं, half past the hour। okay, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो 6:15 जो आर हैंड है वो 6 पे है, और जो मिनट हैंड है जो कि लॉन्ग हैंड है वो 3 पे है। सो दिस इज 6:15। ओके। तो इसको हम क्वार्टर पास 6 बोलेंगे। ओके। नेक्स्ट वन आप देख सकते हो यहाँ पर आर हैंड जो है वो 4 पे है, आर हैंड जो है वो 3 पे है, और जो मिनट हैंड है वो 6 पे है। सो दिस इज 3:30। मतलब कि आधा मिनट जो है वो हो चुका है। ठीक है। 3 बजते ही। ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज 5:45, जिसमें आप देख सकते हो आर हैंड जो है वो 5 पे है और जो मिनट हैंड है वो 9 पे है। सो दिस इज 5:45, और या फिर इसे आप ऐसे भी बोल सकते हो 5:45 कि मतलब 6 बजने में कितने मिनट है, 15 मिनट्स है। ओके। आप इसे कैसे पता लगाओगे, 60 में से 45 को माइनस कर दो जितने मिनट्स हो चुके हैं। ठीक है। तो इतना आ जाएगा आपका, दैट इज 15 मिनट्स। ओके। नाउ द थर्ड पॉइंट इज when the minute hand is closer to the next hour, we subtract the minutes
from 60 and talk about the number of minutes to the next hour. Okay, तो जब मिनट हैंड जो है वो क्लोजर होती है दूसरे आवर के, तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं मिनट्स को किससे, 60 से, और हम बात करते हैं अबाउट द नंबर ऑफ मिनट्स जो कि नेक्स्ट आवर में है, यानी कि 60 में से जैसे कि फॉर एग्जांपल 35 माइनस कर दिया, 25 मिनट्स है जो कि नेक्स्ट आवर में बचने को है, ठीक है, नेक्स्ट आवर आने को है। ओके, जैसे कि आपको यहाँ पर दे रखा है 5:45, 45 minutes have passed since 5 o'clock and 15 minutes remain before 6 o'clock. ठीक है, now next is 5:45 is called 15 minutes to 6. 5:45 को हम 15 minutes to 6 बोलेंगे या फिर quarter to 6 बोलेंगे, ठीक है, that is the next hour. Okay, 50 minutes past is called 10 minutes to the next hour और 55 minutes past is called 5 minutes to the next hour. ठीक है, Now student, let's move into the next exercise, exercise 12A. So इसमें आप देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन, टिक द एक्टिविटी दैट टेक लॉन्गर टाइम. उस एक्टिविटी पे आपको टिक करना है जो लंबा समय लगाएगी, ठीक है। अब आपको बताना है क्या वो A1 है या फिर B1 है। आप देख सकते हो A फिगर में जो बच्चा है वो सीरियल खा रहा है, ठीक है, और B फिगर में जो बच्चा है वो दूध पी रहा है, तो कौन से एक्टिविटी में ज्यादा टाइम लगेगा, दैट इज A1, जिसमें वो खा रहा है, क्योंकि खाने में हमें चबाना होता है, उसमें टाइम लगता है, ठीक है, तो इस पे आप टिक करोगे। ओके, तो ऐसे ही आपको बताना है फिगर को ध्यान से देखते हुए कि कौन सी एक्टिविटी में हमें ज्यादा समय लगेगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द टाइम इन नंबर्स एंड वर्ड्स. आपको टाइम को लिखना है नंबर्स में और वर्ड्स में, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट वाले में आप देख सकते हो आवर हैंड जो है वो 11 में है और जो मिनट हैंड है वो 3 पे है, सो द टाइम इज 11:15. ओके, तो आप 11 लिखोगे, then 2 dots over here, then 15:15, ठीक है, या फिर इसे आप ये भी लिखोगे quarter past 11, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे क्वार्टर CQ, तो यहाँ पर आप लिखोगे स्टूडेंट क्वार्टर QUARTER, क्वार्टर पास्ट PAST 11, ठीक है। तो ऐसे ही आप टाइम को शो करोगे नंबर वाइज एंड द वर्ड वाइज। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ हैंड्स ऑफ द क्लॉक टू शो द गिवन टाइम. आपको हैंड ड्रॉ करना है क्लॉक का, जैसे कि फर्स्ट वन में आपको दिया है 9:15, तो 9:15 का मतलब है कि जो आर हैंड है यानी कि जो स्मॉल हैंड है वो 9 पे आएगा, ठीक है, और जो लॉन्ग हैंड है यानी कि जो मिनट हैंड है वो किस पे आएगा, 3 पे आएगा। ओके, दिस इज 9:15, ठीक है। तो ऐसे आपको शो करना है टाइम को, आपको हैंड्स ड्रॉ करने हैं दोनों आर हैंड और मिनट हैंड। नाउ द नेक्स्ट वन इज राइट द टाइम इन वर्ड्स. आपको टाइम को वर्ड में लिखना है, जैसे कि फर्स्ट वाले में आपको दिया है 5:20, ठीक है, तो इसमें आप क्या लिखोगे 20 minutes past 5, ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ऐसे ही आपको सभी जो भी टाइम दे रखा है उनको वर्ड के फॉर्म में लिखना है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज राइट द टाइम इन नंबर्स. आपको जो टाइम है वो नंबर फॉर्म में लिखना है, जैसे कि फर्स्ट वन में आपको दिया है 15 minutes past 5, 15 minutes past 5 यानी कि 5:15। ओके, तो ऐसे ही आपको नंबर शो करना है इसमें, ठीक है स्टूडेंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द टाइम एज शोन. आपको टाइम लिखना है जो कि दिखाया गया है, जैसे कि फर्स्ट वाले में कितना हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो आर हैंड जो है वो 2 पे है और जो मिनट हैंड है वो 12 पे है, सो दिस इज 2 o'clock, ठीक है, यानी कि 2 बज रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर आप लिखोगे 2 o'clock वर्ड वाइज। ओके, तो ऐसे ही आप टाइम शो करोगे, नंबर वाइज लिखना है, वर्ड वाइज भी लिखना है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज fill in the blanks. First one, the minute hand covers dash minutes when it moves from 12 to 3. जब 12 से 3 की तरफ जा रही है तो मिनट हैंड कितना मिनट कवर कर रही है, अब 12 से 1 होता है 5, ठीक है, फिर 12 से अगर 2 में जाएंगे तो हो गया टोटल 5 + 5 दैट इज 10, एंड 12 से अगर 3 में जा रहे तो 5 + 5 + 5 दैट इज 15। ओके, तो यहाँ पर होगा 15 मिनट्स, ठीक है स्टूडेंट। तो ऐसे ही आपको इन फिलिंग द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है, ठीक है। Now let's move into the new topic, that is feel of passing time. So here you can see tie shoelace. तो यहाँ पर about 2 मिनट लगते हैं, मतलब कि जो शू लेसेस है उनको टाई करने में कितना मिनट लगता है, 2 मिनट लगता है, ठीक है। नेक्स्ट वन ईट ब्रेकफास्ट, अबाउट 10 to 15 मिनट्स लगते हैं ब्रेकफास्ट खाने में। नेक्स्ट वन इज वॉच अ मूवी, मूवी देखने में अबाउट 2 hours लगता है। नेक्स्ट वन इज टाई शू लेस, अबाउट 2 मिनट लगता है वो तो, ठीक है। नाउ हेयर यू कैन सी
स्लीप एट नाइट अबाउट 8 आवर्स लगता है उसमें. ब्रश ऑफ टीथ अबाउट 5 to 10 minutes. देन ब्रश ऑफ टीथ आपको 2 बार दिया गया स्टूडेंट यहाँ पर, अबाउट 5 to 10 minutes. एंड ट्रैफिक लाइट जब चेंज होते हैं इट इज अबाउट 2 minutes. ओके, सो इन अबाउट 2 minutes और अबाउट 2 to 5 minutes आपको मतलब यहाँ पर पूरे टाइम एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग टाइम दे रखी है. ठीक है, नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज AM एंड PM. द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक गोज अराउंड इट्स फेस इन 12 आवर्स. तो जो आवर हैंड है वो इन 12 आवर्स अपने लाइक अराउंड चक्कर लगाती है क्लॉक में. ठीक है, a day has 24 hours from 12 o'clock midnight to the next 12 o'clock midnight. तो एक दिन में 24 hours होते हैं और ये शुरू होता है from the 12 o'clock midnight to another day 12 o'clock midnight. Okay, so here you can see next thing, the hour hand goes around the face in a day of 24 hours. तो जो hour hand है वो 24 hours चलती रहती है. The time from midnight to noon is called AM. अब जो टाइम होता है मिडनाइट से नून तक का वो AM होता है, जिसको हम एंटी मेरिडियन बोलते हैं. ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है, और ये बिफोर नून टाइम पीरियड होता है. नेक्स्ट थिंग इज द टाइम फ्रॉम नून टू मिडनाइट इज कॉल्ड PM. अब जो टाइम होता है नून से यानी कि दोपहर के टाइम से मिडनाइट तक वो होता है PM, यानी कि इसका फुल फॉर्म है पोस्ट मेरिडियन. ओके, एंड इसको हम आफ्टरनून बोलते हैं. Thus we write 7 o'clock in the morning as 7 AM and 7 o'clock in the evening as 7 PM. ठीक है, तो मॉर्निंग का हम AM लिखते हैं और इवनिंग का जो होता है वो PM होता है. ठीक है, नाउ लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज पार्ट, एक्सरसाइज 12B. सो द फर्स्ट वन इज राइट द अप्रोक्सीमेट टाइम रिक्वायर्ड फॉर द गिवन जॉब और एक्टिविटी. जैसे कि आपको फर्स्ट दे रखा है प्ले विद फ्रेंड्स. जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हो तो कितना टाइम आप लगाते हो, यहाँ पर आपको दे रखा है 1 minute या फिर 1 hour. सो द टाइम रिक्वायर्ड इज 1 hour. ओके, तो इस पर आप टिक करोगे. तो ऐसे ही आपको हर एक एक्टिविटी को ध्यान से पढ़ना, बताना कि आप कितना टाइम लगाते हो इन एक्टिविटी को करने में. ठीक है, Now the next question is write the time using AM और PM. आपको टाइम लिखना है by using AM और PM. जैसे कि फर्स्ट वन 10 o'clock before noon. अब नून से पहले बोला है, नून के बाद नहीं, नून से पहले बोला है. सो दिस इज AM. तो यहाँ पर आप लिखोगे AM. ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट आप टाइम को पूरा शो करोगे, डेट इज 10 AM. ठीक है, आप लिखोगे 10 AM. ओके, ऐसे ही स्टूडेंट यहाँ पर आपको बताना है कि ये कितना टाइम में आएगा, यानी कि ये AM में आएगा या PM में आएगा. ठीक है, इसे पूरा कंप्लीट करना है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लुक एट द टाइम एंड राइट मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट. ठीक है, आपको टाइम को ध्यान से देखना, बताना है कि मॉर्निंग टाइम है, इवनिंग टाइम है, आफ्टरनून टाइम है या नाइट टाइम है. ठीक है, जैसे कि फर्स्ट वन आपको दिया है 4 AM, यानी कि सुबह के 4 है, यानी कि ये मॉर्निंग टाइम है. तो यहाँ पर आप लिखोगे मॉर्निंग, MORNING. ठीक है, मॉर्निंग टाइम. ऐसे ही आप टाइम को ध्यान से देखोगे, AM PM को ध्यान से देखोगे और बताओगे कि ये मॉर्निंग है, इवनिंग है, आफ्टरनून है, नाइट टाइम है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडरलाइन द करेक्ट ऑप्शन. करेक्ट ऑप्शन को आपको अंडरलाइन करना है. जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में है सोनिया टेक्स हर डिनर एट 8:30 PM/AM. तो सोनिया जो है वो अपना डिनर की बात हो रही है, तो डिनर तो हम रात को लेते हैं, दैट इज द PM टाइम. सो यहाँ पर आप अंडरलाइन करोगे 8:30 PM में. ठीक है, दिस इज करेक्ट. तो ऐसे ही आपको सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ना है और अंडरलाइन करना है करेक्ट टाइम पीरियड को. ठीक है स्टूडेंट. Now student, let's move into the next topic, that is calendar. So here a calendar shows the months, dates and day of the year. जो calendar है वो month show करता है, date show करता है और day of the year show करता है. A year has 12 months और एक साल में 12 महीने होते हैं. अब आप देख सकते हो कौन कौन से है वो, that is January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December. एंड ऑर्डिनरी ईयर हैज 365 डेज. जो ऑर्डिनरी ईयर्स होते हैं उसमें 365 डेज होते हैं. ठीक है, बट अ लीप ईयर हैज 366 डेज. पर जो लीप ईयर होता है उसमें 366 डेज होते हैं. ठीक है, द ईयर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 इज अ लीप ईयर. जो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है 4 से, उसे हम लीप ईयर बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2016 लीप ईयर है, 2020, 2024 लीप ईयर है. ओके, दस अ लीप ईयर कम्स एवरी 4th ईयर. तो जो लीप ईयर होता है वो हमेशा हर 4 साल में आता है. ठीक है, सो देयर आर 30 डेज इन 4 months. 4 महीने में कितने डेज होते हैं, 30 डेज होते हैं. वो कौन कौन से है, दैट इज अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, इनमें 30 डेज होते हैं. नेक्स्ट वन, देयर आर 31 डेज इन 7 months. और बाकी की जो 7 months है उनमें 31 डेज होते हैं. वो है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर. ठीक है,
तो इनमें 31 डेज होते हैं. ओके, नाउ हियर इट इज रिटन February has 28 days in an ordinary year. ऑर्डिनरी ईयर में फरवरी में 28 डेज होते हैं, जबकि February has 29 days in a leap year, जबकि लीप ईयर में फरवरी में 29 डेज होते हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग इज 7 days मेक अ वीक, मतलब कि एक हफ्ते में 7 डेज होते हैं. वो कौन कौन से हैं? दैट इज हियर यू कैन सी मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे. ठीक है, नाउ स्टूडेंट द नेक्स्ट पार्ट इज राइटिंग डेट्स. वी राइट द डेट यूजिंग द पैटर्न. हम डेट लिखते हैं बाय यूजिंग द पैटर्न. जैसे कि सबसे पहले आता है डेट, फिर आता है मंथ, फिर आता है ईयर और DD/MM/year. ओके, वाई? फॉर एग्जाम्पल आर कंट्री गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15th August 1947. इसको हम लिखेंगे 15 जो कि महीने का है. ठीक है, 15 जो कि डेट है हमारा एग्जैक्ट, 8 जो कि महीने का है क्योंकि अगस्त जो है वो 8th मंथ है. ओके, और ईयर हम लिखेंगे लास्ट में. ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही आप आज की डेट भी लिख सकते हो ऐसे ही फॉर्म में. ठीक है, नाउ स्टूडेंट लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज पार्ट, एक्सरसाइज 12C. सो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया है राइट द डेट फॉर टुडे इन 2 ways. आपको आज की डेट लिखनी है 2 तरीके से. ठीक है, जैसे कि यूजिंग द नेम ऑफ द मंथ, मंथ का नाम यूज करके आप डेट लिखो, या फिर न्यूमरल यूज करके आप डेट लिखो. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज राइट योर डेट ऑफ बर्थ. आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है यूजिंग द नेम ऑफ द मंथ एंड यूजिंग द न्यूमरल. ठीक है, तो दिस पार्ट इज योर होमवर्क 1. आई होप स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा. आपका होमवर्क है कि आपको इसे अच्छे से रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है. नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास. चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय.